राजनीति में कहते हैं कि लोक सेवा से बड़ा जोखिम का काम कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें बिना वजह भी तोहमतें थोक के भाव मिल जाती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसीलिए कहा था, वो मौत से नहीं डरते, डरते हैं तो सिर्फ बदनामी से। अटल जी ने पूरा जीवन सद्भाव से लोक सेवा में बिताया। उनके सबसे पसंदीदा सिपाही नरेंद्र मोदी भी शुचिता की राजनीति करते आए हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी की आधिकारिक पब्लिक सर्विस की शुरुआत बड़े नाटकीय ढंग से हुई थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। 30 सितंबर 2001, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। बीचक्राफ्ट किंग एयर C-90 प्लेन मैनपुरी के भैंसरोली गांव के आसमान में उड़ान भर रहा था। अचानक प्लेन में आग लग गई। जलता प्लेन कुछ ही दूर मोटा गांव में क्रैश कर गया। प्लेन क्रैश के बाद शवों की पहचान उजागर हुई तो दिल्ली में हड़कंप मच गया। प्लेन क्रैश में कांग्रेस के दिग्गज नेता माधवराव सिंधिया की मौत हो गई थी। उनके साथ प्लेन में सवार सभी 8 लोगों की जान चली गई थी। सभी शवों को पहले आगरा फिर विशेष विमान से दिल्ली लाया गया। प्लेन हादसे में जान गंवाने वालों में एक वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल बिष्ट थे। नरेंद्र मोदी से उनका परिचय था। दिल्ली में जब गोपाल बिष्ट की अंतिम यात्रा निकली तो नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे। शमशान घाट पर जब दाह संस्कार हो रहा था तब नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया। अटल जी को जब यह पता लगा कि नरेंद्र मोदी शमशान घाट पर हैं तो उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, सिर्फ ये कहा कि शाम को घर पर आकर मिलिए। नरेंद्र मोदी जब अटल जी के घर पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में आपका वजन बहुत बढ़ गया है, गुजरात जाइए। अचानक मिले आदेश से नरेंद्र मोदी हैरत में पड़ गए। उन्होंने यह तक कह दिया कि अहमदाबाद में रहने के लिए उनके पास घर तक नहीं है। नरेंद्र मोदी खुद बताते हैं, मैं कई वर्षों से गुजरात में नहीं था। मैंने पार्टी के अपने साथियों को फोन मिलाया और उनसे कहा, तुम मुझे बुला तो रहे हो लेकिन मैं रहूंगा कहां, क्योंकि मेरे पास तो घर नहीं है। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम सर्किट हाउस में एक कमरा बुक करवा देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप कमरा जरूर बुक करवाइए, लेकिन मैं कोई एमएलए नहीं हूं, इसलिए मैं उस कमरे का पूरा किराया दूंगा। तब तक 7 अक्टूबर 2001 की तारीख आ गई। नरेंद्र मोदी का स्वागत गुजरात में इस अंदाज में हो रहा था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के सीएम के तौर पर शपथ ले ली थी, लेकिन सीएम पद पर बने रहने के लिए उन्हें विधानसभा का सदस्य होना जरूरी था। इससे भी बड़ा चैलेंज उनके लिए भूकंप त्रासदी से जूझ रहे लोगों का जीवन उबारने का था। 2001 में गुजरात में हालात नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे। राजनीति में पार्टी को फिर से मजबूती देनी थी। नए नए मुख्यमंत्री को महाभूकंप से मचे त्राहिमाम में लोगों की सेवा करनी थी। दोनों मोर्चों पर नरेंद्र मोदी ने करिश्माई नेतृत्व दिखाया। उन्होंने भूकंप पीड़ितों के लिए कई महीनों तक खाने पीने का बंदोबस्त एक फोन कॉल से कर दिया था। भूकंप ने कच्छ को उजाड़ दिया था। उससे भी ज्यादा लोगों की दिक्कतें अव्यवस्था से थी। कुदरती आपदा ने लोगों का निवाला भी छीन लिया था। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले कच्छ भूकंप पीड़ितों की भूख मिटाने का मिशन शुरू किया। इसके लिए उन्होंने कारोबारियों से राहत बचाव के काम में आगे आने की अपील की। दिलीप देशमुख बताते हैं कि उद्योगपति नुस्ली वाडिया से नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। नुस्ली वाडिया आप सबको पता होगा कि बॉम्बे डाइंग के मालिक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है आप बताइए। तो नरेंद्र भाई बोले कि मुझे बिस्किट चाहिए गुजरात के लिए। उन्होंने कहा कि कितने दूँ बिस्किट। नरेंद्र भाई ने कहा 10 लाख। तो बोले 10 लाख क्या? तो उससे उन्होंने कहा कि 10 लाख कार्टून। फिर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मेरा पूरा गोडाउन आपका है। विनाशकारी भूकंप के बाद कच्छ में बहुत सारे लोग घायल हुए थे। कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें इलाज की जरूरत थी। नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों का दूसरे राज्यों में इलाज का इंतजाम करवाया। कच्छ के रहने वाले भरत शाह से सुनिए कैसे नरेंद्र मोदी ने एक बच्चे को जीवन दान दिया। मेरे घर के सामने एक बेटा, उसका पाँव की उम्र एक शिला पड़ी थी, वो उसको मैंने दिखाया
कि सब, तो वो बोला कि नहीं अपन करते हैं। वही टाइम शाम को हेलीकॉप्टर मंगवाया और हेलीकॉप्टर से उठा के उसको पुणे लेके गया। आज भी वो बच्चा जिंदा है। राहत बचाव अभियान के बाद नरेंद्र मोदी ने कच्छ के कायाकल्प का संकल्प ले लिया था। कच्छ के लिए मैं जितना करूं उतना कम है, क्योंकि शायद पिछले जन्म का कोई कर्ज चुकाने में आया, इसलिए कच्छ के लिए मैं जितना करूं उतना कम है। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:15 पर देखना ना भूलें।